हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। हस्बैंड जी चले गए ऑफ़िस और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो बच्चों और हस्बैंड जी के लिए तो बन गया था मेरा ब्रेकफ़ास्ट। अब बना रही हूँ मैं अपने लिए। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटियाँ, क्योंकि रोटी बनानी होती है सुबह, क्योंकि सब्ज़ी तो बना लेती हूँ पहले ही। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, तो मैंने कहा चलो रोटी भी बना लेती हूँ अपने लिए, तब मेरा काम एक साइड हो जाता है कि करने के लिए सही रहता है, फिर किचन भी क्लीन करने में अच्छा लगता है। तो मैं रोटी बना के रख ली थी अपने लिए। अब आ गई थी मेरी किचन की बारी, किचन क्लीन करने की। तो इधर सुबह सुबह रोटी बना के आटा आटा गिर जाता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आटा गिरा हुआ है तो मैं यहाँ देखिए इसको क्लीन कर रही हूँ। तो इसको क्लीन करने के बाद बारी आती है मेरी इधर दूध की। दूध था फ्रिज में मेरा कल का, तो आज बच्चों ने पिया नहीं, मम्मा मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा चलो इसकी दही बना लेती हूँ। तो मैं रात को लाई थी छोटी सी दही 10 रुपए वाली। वैसे तो मैं जमाती रहती हूँ, लेकिन जब से खाटू श्याम गई हूँ तब से आके नहीं जमाया है, तो मैं 10 रुपए वाली दही ले ली हूँ जमाने के लिए। तो इधर मैंने जो फ्रिज में पहले का दूध था, यानी कल का दूध था, उससे मैं दही जमा लेती हूँ। और इधर इसकी मलाई निकाल लेती हूँ। मलाई निकालने के बाद उसका बनाऊँगी घी। इधर दही भी बन जाएगी और मलाई भी निकल जाएगी, तो दोनों काम हो जाएगा मेरा। दूध से दही भी बन गई और मलाई भी निकल गई। तो इधर मैंने मलाई निकाल कर के रख लिया, और जो ताज़ा दूध था मेरा सुबह का, वो थोड़ा-सा मैंने दही बनाने के लिए डाल दिया इधर। और बाकी मैं फ्रिज में अभी ऐसे ही रख लेती हूँ, पहले पूरा काम कर लेती हूँ, फिर जाके उसके बाद दूध को करूँगी मैं गरम। और अब करती हूँ मैं किचन में और काम। ये रख लिया है मैंने मलाई साइड पे, और ये दही को भी ढक के रख लेती हूँ। आ गई हूँ मैं बर्तन की साइड। अब धो लेती हूँ मैं इधर बर्तन आज थोड़ा सा कम ही है, तो इधर बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। अब आ गई है किचन में गैस की बारी। गैस भी क्लीन कर ही लिया था, और ये देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है। देखिए आप, जब क्लीन हो जाता है तो अच्छा सा लगता है, और जब तक बिखरा पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, देखने का भी मन नहीं होता है। तो इधर नीचे मेरा डस्टबिन रखा रहता है, यहाँ पे तो डस्टबिन टूट गया है मेरा बच्चों से। तो इधर मैं पन्नी में ऐसे ही कूड़ा रखी थी 1-2 दिन से, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ मैं इधर। तो साथ-साथ में मन हुआ कि चलो आगे भी क्लीन कर लेती हूँ। मिट्टी लगी थी टाइल्स पे। और इधर रख लेती हूँ मैं ये पन्नियाँ, बहुत सारी पन्नी थी इधर गिरी हुई, मैंने कहा साइड पे रख लेती हूँ इनको सँभाल करके। कभी-कभी क्या होता है ना, जब टाइम पे चाहिए होती तब मिलती नहीं है, और वैसे बार-बार इधर-उधर देखो तो वही चीज़ मिलती है जो नहीं चाहिए होती। तो मैंने इनको साइड करके सँभाल लिया है कि जब काम लगेगा तो तब चाहिए होती हैं। तो मैंने अभी रख लिया है। अब मैं आ गई हूँ बेड की तरफ को, और बेड में यहाँ पे बेडशीट तो बिछी रखी थी। मैं बेडशीट को एक दिन छोड़ के, अंदर वाली बेडशीट को आज छोड़ देती हूँ तो कल उसको निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से एक दिन छोड़ कर के एक दिन करती हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर के कमरे में ज़्यादा नहीं खेलते हैं। इसमें बस वो थोड़ा-सा पढ़ाई-वढ़ाई कर लेते हैं, तो मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन ही निकालती हूँ। और बाहर का जो कमरा है उसकी बेडशीट को तो मैं डेली निकाल कर के झाड़ती हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे पूरे दिन बैठे रहते हैं और मिट्टी-मिट्टी हो जाता है। तो इधर देखिए बच्चों ने यहाँ पे कपड़े खोले थे, स्कूल गए थे तो सब चीज़ बिखरा पड़ा रहता है। हस्बैंड जी भी कपड़े खोल के रख लेते हैं, बच्चे भी रख लेते हैं, तो सबको जल्दी रहता है सुबह के टाइम पे, तो इसलिए पूरा घर फैला पड़ा रहता है। तो इस तरह से मेरा अंदर का कमरा तो क्लीन हो गया है। और इधर आ गई हूँ बाहर के कमरे में। तो बाहर के कमरे में मैंने बताया कि मैं बेडशीट निकाल लेती हूँ डेली, तो उधर तो मैंने निकाल के साफ़ कर लिए हैं। अब बिछा लेती हूँ मैं बेडशीट को अच्छे से, और यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से बिछा लो तो अच्छा सा लगता है। जब घर में बेडशीट अच्छे से बिछी हो तो अच्छा लगता है घर देखने में भी। तो क्योंकि सफाई में तो सबसे विशेष ध्यान रहता है मेरा। खाना भले बाद में खा लूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, धूल मिट्टी हो, अच्छा बिखरे रहे सामान तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने बाहर का कमरा भी क्लीन कर लिया है, बेड भी साफ़ कर लिया है, और बेडशीट भी बिछा ली है। ये आती है नीचे, कारपेट वगैरह बिछाए थे मैंने। तो ये कारपेट, यहाँ पे मैं एक कारपेट बिछा लेती हूँ बाहर के कमरे में। इसमें खाना वाना खाते हैं तो फिर इसको उठा के झाड़ लो, फिर बिछा लो, इस तरह से रख लेती हूँ। ये थे मेरे पायदान, इनको मैं लेके जाती हूँ बाहर, और बाहर पहले इनको झाड़ लेती हूँ अच्छे से। और उनको रख लिया है मैंने बाहर पे साइड में, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ अंदर,
और ये चेयर में दिख रहा होगा आपको एक बैग, और ये बैग है जब से हम खाटू श्याम गए तब से रखा है, क्योंकि मैं सोची थी धो लूँ लेकिन ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी थी, तो मैंने आज क्या किया, गीले कपड़े से इसको नीचे से क्लीन कर लिया, एकदम साफ़ कर लिया है। तो अब थोड़ा सा सूखने के बाद ही इसको रखूँगी। और इतना करते करते आ गई हूँ मैं अंदर झाड़ू लगाने, और अंदर का कमरे में भी झाड़ू लगी रहे। और झाड़ू लगाते लगाते तो इतनी गर्मी लगती है कि पूछो मत दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पंखे भी बंद रहते हैं और पोछा लगाने में तो पंखे खुल जाते हैं। तो अभी पंखे बंद हैं, और क्योंकि बाहर भी मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल उमस सी, धूप तो नहीं लगी है लेकिन बहुत उमस हो रहा है। दिल्ली का मौसम तो आपको पता ही होगा, बारिश तो आ नहीं रही है, बस उमस हो रही है दुनिया भर की, और बहुत ज़्यादा उमस हो गई। और मुझे तो जब तक झाड़ू ना लगे तब तक पंखा भी नहीं चलाना होगा, क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो सारा मिट्टी अंदर जाएगा, झाड़ू लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से मेरा अंदर के कमरे में भी झाड़ू लगी गया है। अब आ गई हूँ मैं बाहर किचन के आगे, ये है मेरा जहाँ पे सिलेंडर है, ये किचन, या इसके आगे किचन है, दिख रहा होगा आपको पिंक कलर की बॉटल। और इधर है मेरा किचन के आगे थोड़ा सा जगह है, तो वहाँ पे है फ्रिज वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे किचन के आगे भी लगी रहा है मेरा झाड़ू। और एक तरफ से झाड़ू लग रहा है, दूसरी तरफ से पसीने से ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहा ली हूँ एक बार की। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस। और ये देखिए मेरा किचन के आगे भी लगी गया है झाड़ू। अब आती हूँ मैं इधर लगाने के बाद किचन में, तो यहीं से लग जाता है क्योंकि किचन ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो यहीं से किचन में भी झाड़ू लग जाता है। अब आती है बारी बाहर के रूम की, तो अब आ जाती हूँ मैं अंदर लगाने के बाद बाहर के रूम में। और यहाँ का पानी इतना खारा है कि पूछो मत, जो भी बर्तन में पानी डाल दो, 2-4 दिन रख लो तो वो बर्तन ऐसा लगता है कभी धोते ही नहीं होंगे। इसी तरह से मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतना कुछ कर दिया है खारा पानी का दाग निकालने के लिए कि पूछो मत। हर चीज़ पे खारे पानी का दाग लग जाता है यहाँ तो और लेकिन टाइल्स पे भी लग जाता है। तो ये आ गई हूँ मैं बाहर के कमरे में, किचन में भी लग गए हैं, अंदर के कमरे में भी लग गए हैं। अब आ गई हूँ मैं बाहर के कमरे में, और अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे बाहर के कमरे में झाड़ू। ये देखिए इधर पोछे ओछे गिरे पड़े थे मेरे। तो बच्चे भी अभी स्कूल है तो शांत लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुला है कल से। तो ये बच्चों का दूसरा दिन है आज स्कूल का। ये देखिए, ये देखिए इधर भी लग गया मेरा झाड़ू। मिट्टी मिट्टी जहाँ देखो मिट्टी, और मैं तो अच्छे से ही क्लीन करती हूँ कि जिससे मुझे डेली डेली करना तो पड़े लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगे। और अगर एक ही दिन सोचूँगी कि आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, तो ज़्यादा हो जाता है एक ही दिन के लिए फिर। तो मैं क्या करती हूँ कि डेली डेली थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, उससे मुझे भी सुविधा होती है और काम भी ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए तब तक आ गई थी हमारे यहाँ पे एक बिल्ली रानी, तो उसको दे देती हूँ मैं पहले दूध, उसको दूध दे दिया मैंने। वो डेली आती है, पता नहीं क्यों आती है, क्या आती है। तो मेरा तो यही काम रहता है कि बिल्ली को, बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, भाई देखो बेजुबानों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। बेजुबानों की से देखो, इंसान हो तो वो बोले, लेकिन जो जानवर होते हैं वो तो बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं तो खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ। और मेरे यहाँ तो खैर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सभी ऐसे हैं कि बहुत ध्यान देते हैं बेजुबानों का। तो बिल्ली आती है, डेली आती है, तो उसको मैं दूध रोटी डेली देती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर के कमरे में। ये देखिए अंदर के कमरे में मेरा पोछा लग गए हैं। उसके बाद बातें करते करते टाइम भी बहुत हो गया है। अब आ गई हूँ मैं किचन के आगे, किचन के आगे भी पोछा लग ही रहा है मेरा। ये देखिए यहाँ पे भी लग गया है किचन के आगे मेरा। अब आती हूँ मैं बाहर के कमरे में, तो वाइपर पे पोछा लगाने से क्या होता है कि फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे अच्छे से मेरा वाइपर चला जाता है, और जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है। क्योंकि बेड के नीचे तो हाथ पहुँचता नहीं है, फ्रिज के नीचे, क्योंकि इनसे तो बस हाथ से तो थोड़ा जहाँ पे दिखता है वहीं पे लगता है, आगे आगे फ्रंट फ्रंट में ही लगता है। क्योंकि बेड के पीछे, अलमारियों के पीछे इस तरह से लगता नहीं है। तो पोछा वाइपर लगाने से क्या होता है कि अच्छे से पोछा चला जाता है, और अच्छा भी लगता है, क्लीन भी लगता है एकदम से। तो ये देखिए अंदर से मैं आ गई हूँ, अंदर भी लग गया है, किचन में भी लग गया है, किचन के आगे भी। अब आ गई हूँ मैं बाहर के कमरे में। बाहर के कमरे में भी बेड के नीचे तो मैं लगा ली हूँ, अब दूसरी साइड को लगा रही हूँ। और यहाँ पे लगाते लगाते टाइम भी काफ़ी हो गया है, गर्मी भी हो रही है। अब तो मैंने पंखा भी चला लिया है, तो थोड़ा सा राहत मिल गई है मुझे। झाड़ू मार रही थी तब तो पंखा बंद था। अब नीचे तो मेरा क्लीन हो गया है, अब जाती हूँ मैं ऊपर के फ्लोर में। ये देखिए ऊपर के फ्लोर में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे पहले मैं अंदर के कमरे में लगा लेती हूँ पोछा,
क्योंकि इधर मैं पोछा ही लगाती हूँ, एक दिन पोछा एक दिन झाड़ू, एक दिन पोछा एक दिन झाड़ू, इस तरह से लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी आती कम है, लेकिन ऐसी मिट्टी आती है कि झाड़ू लगाने पे तो बिल्कुल दिखता नहीं है, लेकिन जब पोछा लगाओ तो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए मैं एक दिन झाड़ू लगाती हूँ और एक दिन पोछा लगाती हूँ। इसी तरह मैंने अंदर के कमरे में देखा पोछा लगा लिया है, और ये बाहर का कमरा है मेरा। अभी यहाँ पे सामान शिफ्ट नहीं किया है हमने, क्योंकि ये अभी बना है फ़िलहाल, मतलब 1 महीना हो रहा है लगभग यहाँ पर कंप्लीट हुए हुए काम। और ये मैं आ गई हूँ बालकनी में, तो बालकनी में तो मैं पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि बालकनी में आती ज़्यादा मिट्टी। और यहाँ पे टाइल्स है, वाइट टाइल्स है तो गंदा लगता है, तो मैं यहाँ पे पूरा पानी डाल के साफ़ कर ली हूँ, एकदम से क्लीन कर ली हूँ। अब चली गई हूँ मैं 3rd फ्लोर में। ये 3rd फ्लोर का मेरा है लैट्रिन बाथरूम, ये बालकनी, और नीचे दिख रही होंगी हरी हरी झाड़ियाँ, अच्छी लगती हैं, क्योंकि दिल्ली में तो कहाँ ऐसा देखने को मिलता है। ये है खाली प्लॉट, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी मैंने बाथरूम के आगे डाल देती हूँ पानी, पानी से साफ़ कर लिया। और ये था मेरा सुंदर सा मनी प्लांट। अब आ गई हूँ छत पे, छत पे दे दिया है मैंने पक्षियों के लिए पानी, क्योंकि पक्षियों के पानी देना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी इतना है। इंसान तो बोल लेते हैं, लेकिन बेजुबान कभी बोल नहीं पाते हैं, और इनकी सेवा करना तो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत पुण्य मिलता है बेजुबानों की सेवा करने से। तो हम तो करते हैं, आप भी करिए। देख लीजिए, ये देखो मैंने 3रे फ्लोर के जीने में भी पोछा लगा लिया है। अब आ गई हूँ मैं जल्दी जल्दी 2रे फ्लोर में नीचे की तरफ को, और ये मेरा है बीच का फ्लोर। देखिए कितना गंदा रहता है, कितना मिट्टी मिट्टी, दिखता कुछ नहीं है, बस पोछे पे ही ये आता है। ये देखिए, ये लग गया है मेरा पोछा जीने में, ऊपर से जीने में लगाते लगाते आ रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं नीचे, नीचे जीने में भी मैंने लगा लिया है। और ये देखिए मेरा पूरा घर एकदम से क्लीन हो गया है, बाहर अंदर ये सब देखिए। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।